के बजट सत्र में आज उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब प्रश्नकाल के दौरान सदन में तीखा हंगामा देखने को मिला। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन समाप्ति से ठीक पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के सदस्यों ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के जवाब पर आपत्ति जताई। आपत्ति इतनी बढ़ी कि पक्ष विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और हल्का हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए साफ कहा कि प्रश्नकाल में बहस नहीं होती है, नियम पढ़कर आए। इसके बाद ठीक 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। हंगामे की जड़ बना जनजाति आश्रम छात्रावासों में खाद्य सामग्री आपूर्ति से जुड़ा सवाल। यह सवाल विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने उठाया था। जवाब देते हुए जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि दरें बाजार के अनुसार बदलती रहती है और जो भी रेट होगी वह बता दी जाएगी। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाते हुए सदन में हुडिंग की। विधायक अर्जुन बामनिया ने सवाल उठाया कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है और अलग अलग दरों के कारण जो वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए सभी हॉस्टल वार्डन को अलग अलग बजट भेजा गया, जबकि अगर उपभोक्ता भंडार से कम दरें मिल रही थी तो फिर अलग अलग जगह अलग अलग रेट कैसे आ गई। सदन में बढ़ते व्यवधान के बीच अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष से मंत्री के जवाब के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। मंत्री ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं अंत में स्पीकर ने मंत्री को पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति न हो। कुल मिलाकर जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री की दरों और प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल अब जांच के दायरे में है और इसकी रिपोर्ट पर सदन की आगे की राजनीति तय होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनके 20 ग्राम पंचायतों, कुल 39 ग्राम पंचायतें इनकी बस सेवाओं से जुड़ी हुई है। बाकी रही पंचायतों के लिए हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे निविदा निकाल रखी है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वो जोड़ी जा सकेगी। और इन्होंने एक पूछा है अकलेरा में बस स्टैंड के लिए, तो बस स्टैंड के लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है। अगर ये कृषि मंडी से देने के लिए कह रहे हैं, अगर अवेलेबल कराते हैं तो आगे इस पे विचार किया जा सकता है। तो आप पहले आप जमीन अवेलेबल कराओगे तो उसके बाद तो विचार करने के लिए कह ही रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजनरी स्कीम है जिसमें हर जिले के जो खास प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम हमेशा से देख रहे हैं उनका प्रमोशन, उनका बिक्री और बढ़े, इसके तहत ये ओडोप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई है। इसमें सभी जिलों के लिए जो उत्पाद हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। इसमें एक समझने की बात है अध्यक्ष महोदय, ये जो एक्सपोर्ट हब है ये कोई बुनियादी ढांचा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उस जिले के अंदर जो इकाइयां हैं जो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट करने की ये योजना है। जैसे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहती हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार पैसा देती है। वो विदेशों के अंदर किसी मेले के अंदर शामिल होना चाहती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स का और विस्तार हो, तो वहाँ के लिए जो खर्चा होता है उसमें हम साधन देते हैं। इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्सपोर्ट के लिए उसमें हम खर्चाते हैं। इस तरह से अनेक खर्चे हैं। इसके अंदर तकरीबन 36 करोड़ रुपए का बजट 2025-26 में आवंटित किया गया था, जिसमें से तकरीबन 350 इकाइयों को लाभ प्रदान किया गया है। तकरीबन 16 करोड़ उसके लिए खर्च करे गए। राजसमंद के लिए अलग से हमारा अभी इसके अंदर चिन्हित नहीं है। वो पूरे प्रदेश के अंदर 350 इकाइयों को हमने लाभ दिया है। इसके अंदर अब एप्लीकेशन से होता है, जो अप्लाई करता है फिर उसको हम मदद करते हैं। निश्चित रूप से राजसमंद में एक्सपोर्ट होता है। तकरीबन 750 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट 2024-25 में हुआ था। आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ ये मामला है और जिसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। आरटीपीपी एक्ट कहता है कि 50,000 से ज्यादा की जो भी खरीद होगी उसके अंदर टेंडर कराए जाएंगे। आपने टेंडर कराने की बजाय सब हॉस्टल वार्डनों को अलग अलग बजट भेज दिया ताकि टेंडर नहीं कराने पड़े। आप टेंडर से क्यों बचना चाहते हो? सबसे पहला तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने टेंडर क्यों नहीं कराया 2.25 साल से?
और दूसरा मेरे क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हो ना रेटे जो आप कह रहे हो उपभोक्ता भंडार से कम आ रही है, सल्ला पोर्ट में तो घी आ रहा है 800 रुपए लीटर और खेड़ा बड़ली पाड़ा में आ रहा है 550 रुपए लीटर और सुहागपुरा में आ रहा है 539 रुपए लीटर और रघुनाथपुरा में आ रहा है 408 रुपए लीटर। यानी कि एक ही विभाग का 4 रेट सब हॉस्टल्स के अंदर। ये अध्यक्ष जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप इनको निर्देश दें कि पूरे प्रकरण की जांच और जो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि हॉस्टलों को खरीदने के लिए हमने यही बात मैंने बता दी। कारण ये था कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एंड टाइम पे उपभोक्ता ने कहा हम नहीं देंगे, बच्चे खाना समय पे खाएं, इसलिए हमने कहा। और हमने ये भी कहा भाई उपभोक्ता से खरीदिए। कई जगह ये था कि उपभोक्ता की दुकानें नहीं थी तो दूर जाकर नहीं सकता, तो उन्होंने प्राइवेट बाजार से भी खरीद लिया। और खरीद लिया तो अब आप कह रहे हैं कि ये रेटें ज़्यादा खरीदी। हाँ, ये बात सही है कि रेटें ज़्यादा है। अब इसमें आप ये मंत्री जी, अरे आज आपको सदन चलाना तो आके बैठो। आपको सदन चलाना तो आके यहाँ बैठो। महोदय जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने मजाक छिछुरापन से मजाक कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, जब ये आपको उत्तर दिया है, आपने को प्रश्न रखा है, उसका उत्तर आने दो। तो वो हो करके क्या अध्यक्ष महोदय जी, यही बोल रहे हैं सुबह से आप। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपके पास। अध्यक्ष महोदय जी, बांसवाड़ा सल्लोपाट में 3,42,000 का राशि भुगतान कर दी। अब मैंने इसकी जांच कमेटी बिठाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खास प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम हमेशा से देख रहे हैं, उनका प्रमोशन जुड़ा हुआ ये मामला है और जिसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एंड टाइम पे वो रखा है, उसका उत्तर आने दो। तो वो हो करके क्या अध्यक्ष महोदय जी, यही बोल रहे हैं सुबह से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खास प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम हमेशा से देख रहे हैं, उनका प्रमोशन जुड़ा हुआ ये मामला है और जिसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एंड टाइम पे वो रखा है, उसका उत्तर आने दो। तो वो हो करके क्या अध्यक्ष महोदय जी, यही बोल रहे हैं। कोटा दौरे पर